हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लुसेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो होगा प्राचीन काल से स्टार्ट होगा पेज 1 से, और लास्ट पेज 474-75 जो भी पेज है वहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। तो ये 2025 वाला एडिशन है, तो लगभग अभी 10 दिन बाकी है 2026 एडिशन आने में। तो तब तक हम एंशिएंट हिस्ट्री को, मतलब प्राचीन भारत के इतिहास को हम 2025 से ही कवर करेंगे। बाकी आगे जो रहेगा वो आपका न्यू वाले एडिशन से रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो जो भी इसमें फैक्ट्स जो होंगे 2026 वाले में, 2025 में जो नहीं दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम एक वीडियो ला करके उसमें सारे फैक्ट्स को एक बार रीड कर देंगे और आपको समझा देंगे, और जो भी फैक्ट्स होंगे उसको कोरिलेशन मेथड से आपको याद करा देंगे। तो देखिए, काफ़ी सारा वीडियो आपको देखने को मिल रहा होगा यूट्यूब पे, लेकिन मेरे वीडियो में और उन वीडियो में यही अंतर है कि वो केवल लाइन बाय लाइन रीड कर देते हैं, या कुछ लोग इसको थोड़ा सा बहुत समझा भी देते हैं। लेकिन हम रीड भी करेंगे, इसको समझाएंगे भी, और आपको जितने भी फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे फैक्ट्स को तो कोरिलेशन मेथड से याद नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम कोरिलेशन मेथड से याद करेंगे। केवल कुछ टॉपिक को नहीं, पूरे जो जितने भी पेज पे 10 अगर आपका फैक्ट्स होंगे उसमें से आपको लगभग 7 से 8 फैक्ट्स हम कोरिलेशन मेथड से ही याद करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत का संतान कहा गया है। तो देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर के, ये अगर इंडिया ऐसे मान लेते हैं, तो उत्तर में हिमालय से लेकर के नीचे में ये पूरा समुद्र है, यहाँ तक जो उपमहाद्वीप फैला हुआ है। तो प्राचीन भारत में तो इंडिया पाकिस्तान तो नहीं हुआ करता था, या बांग्लादेश, ये पूरे जो भूखंड है उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसमें पूरा आपका अफगानिस्तान भी आता है, ये आपका पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, ये सारे को हम उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो ये उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में आपका समुद्र तक फैला हुआ है, इंडियन ओशियन तक। और इसमें महाकाव्य में तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना गया है, जिसे हम भारतों का देश कहते हैं। यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया है। भारतीय का मतलब हुआ कि भारत का संतान, तो भारत का संतान बोला गया है। भारत एक प्राचीन कबीले, तो देखिए भारत नाम आया कहाँ से, तो भारत एक प्राचीन कबीले को बोला जाता था जो उत्तर पश्चिम में रहते थे। जो अफगानिस्तान वाला इलाका और पाकिस्तान वाले इलाके में जो लोग रहते थे कबीले, उन्हें पहले भारत बोला जाता था। बाकी इसका उल्लेख जो है, भारत का उल्लेख ऋग्वेद में दिया हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का उल्लेख, तो प्राचीन काल का जो ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद है, तो उसी में दिया ही होगा। उसके बाद इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो पहले तो ऋग्वेद में ये बोला गया है कि प्राचीन कबीले को बोला जाता था भारत। बाद में जैसे जैसे दिन बीतता गया, तो इसका उपयोग, भारत का उपयोग आपका देश के लिए किया जाने लगा। भारत देश के लिए आपका भारत जो नाम पड़ा है इंडिया का, इसी के नाम से पड़ा हुआ है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप, प्राचीन भारतीय जो लोग रहते थे वो अपने देश को जम्बू द्वीप मतलब जामुन का वृक्षों वाला द्वीप कहते थे, क्योंकि वृक्ष यहाँ पे ज्यादा होता तो होगा जामुन का, इसलिए। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कह करके हिंदू कहते थे। तो वो लोग थोड़ा सा भाषा उनका अजीब सा होता है, तो सिंधु को हिंदू बोलते थे वो, जो प्राचीन ईरानी थे। इसी से हिंदुस्तान आपका नाम पड़ा। तो भारत कैसे नाम पड़ा, हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा, इंडिया कैसे नाम पड़ा, ये सब देख रहे हैं। केवल इंट्रोडक्शन है, ये केवल थोड़ा समझदारी विकसित करने के लिए ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। बाकी ये वीडियो जो रहेगा ये इंट्रोडक्शन क्लास ही रहेगा। कल के वीडियो से स्टार्ट होगा मेन जो प्रागैतिहासिक प्राचीन काल का जो पूरा रहता है, प्रागैतिहासिक, मध्य मतलब मीडिया क्या कहते हैं उसको, मेसोलिथिक, नियोलिथिक वाला जो काल होता है वो कल से स्टार्ट होगा।
तो ये अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो आपका ये देखिए, यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। ये जो हिंदू कहते थे, यही नाम पहले जो पश्चिम जो यूरोपियन कंट्री थे वहां पे फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंडे कहते थे, यूनानी इसे इंडे कहते थे, इंडिया सब कॉन्टिनेंट को, और सिंधु घाट मतलब ईरानी जो थे वो सिंधु कहते थे, हिंदू कहते थे, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके बोलते थे इसलिए। अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। फिर बाद में मध्यकाल जो मिडेवल पीरियड आया उसमें इंडिया को हिंदुस्तान बोला जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना हुआ है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज क्या कहने लगे, इंडिया कहने लगे। तो इंडिया कैसे नाम पड़ा, हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा और भारत कैसे नाम पड़ा, ये आपने जाना। देखिए, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। तो अगर ऐसे इंडिया को देख लें, इंडिया सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया को देखें, तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश वगैरह वाला इलाका जो है वहाँ पे मतलब आपका ये विंध्य रेंज है। तो विंध्य रेंज के नीचे साउथ कहलाता है और विंध्य रेंज के ऊपर नॉर्थ कहलाता है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। तो जो साउथ में लोग रहते हैं वो द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले हैं और जो नॉर्थ में रहते हो इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा बोलने वाले लोग हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूरब में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर के पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे चक्रवर्ती कहलाते थे। चक्रवर्ती किसको बोला जाता था, जो कि पूरे भूभाग पे, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो भी राज करता था उसको चक्रवर्ती कहा जाता था। तो ऐसा चक्रवर्ती कहलाने वाले दो ही राजा थे, वो थे अशोक और समुद्रगुप्त। अशोक जो थे 300 बीसी में हुए और समुद्रगुप्त 4वीं सदी में हुए। ठीक है, 4वीं सदी। अभी देखिए, जैसे इसी प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुआ है। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ करके सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्र की विजय पताका गंगा घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंचा। ठीक है, तो ये ऐसा 2 बार हुआ है, अशोक के समय में और समुद्रगुप्त के समय में। आगे छोटा सा नोट है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों का मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, पेलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड, मंगलोइड। तो मंगलोइड देखिए, मंगलोइड जो है, जो चाइनीज लोग रहते हैं, छोटे छोटे आंख जो रहता है, उन्हीं की तरह ये नॉर्थ ईस्ट वाले सारे मंगलोइड लोग हैं। तो मंगलोइड प्रजाति के लोग हैं ये। निग्रोइड होता है जैसे बड़ा बड़ा, मतलब जिनका सिर होता है और ब्लैक टाइप के लोग दिखते हैं, उसको निग्रोइड बोलते हैं। कैक्साइड बोलते हैं जो गोरे चिकटे जो पठान लोग होते हैं वो कैक्साइड बोलते हैं। और पेलियो मेडिटेरेनियन उसी टाइप के दिखते हैं। और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो है, मतलब जैसे नॉर्थ इंडिया के लोग जो दिखते होंगे वैसा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड दिखते होंगे शायद। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो 3 भागों में किसी भी विषय को पढ़ने के मतलब अपने सहूलियत के लिए, जैसे ज्योग्राफी को फिजिकल ज्योग्राफी और आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में बांटते हैं, उसी तरह से इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सिलेरियस को दिया गया है। तो अगर 3 भागों में बांटने का अगर पूछे कि 3 भागों में पहली बार इतिहास को किसने बांटा था, तो क्रिस्टोफ सिलेरियस ने बांटा था। ये सब इंट्रोडक्शन था। ठीक है, प्राचीन भारत अब स्टार्ट होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय देखिए, हिस्ट्री को जानने का 2-4 तरीका होता है। जैसे हम लोग हिस्ट्री जानते कैसे हैं,
तो कहीं पे कुछ लिखा हुआ हो, उसको पढ़ करके हम उस किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, या कोई ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा हो, धार्मिक ग्रंथ, उससे हमें पता चलता है। विदेशियों का विवरण, कोई विदेशी आया होगा, वो अपना कुछ बुक लिखा होगा, उससे पता चलता है। और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य जो खुदाई होता है, जैसे हड़प्पन काल के जो खुदाई हुआ है उसमें जो भी दिखते हैं उसको देख करके अनुमान हम लोग लगाते हैं। इस तरह से प्राचीन, मतलब इस तरह से हम लोग हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। धर्म ग्रंथ के बारे में अब देखिए, पहला धर्म ग्रंथ है तो धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, उसी तरह से ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण वगैरह देखेंगे। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है को माना जाता है। तो वेद का रचयिता जो है वेद व्यास है। तो वेद वेद दोनों राइमिंग है, इससे याद हो जाएगा। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि वसुदेव कुटुंबकम जो है आपका उपदेश जो है ये वेद में ही मिलता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। तो अपौरुषीय का मतलब हुआ कि ये पौरुष के द्वारा, मतलब आम आदमी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ वेद है। वेद जो है भगवान का दिया हुआ मतलब ग्रंथ है, ना कि कुछ कोई लोग लिखा है, इसलिए अपौरुषीय मानते हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में आपका ऋचा लिखा हुआ है, मतलब जैसे जो लिखा रहता है, जैसे क्या कहते हैं उसको, कविता वगैरह लिखा हुआ है, स्तुति लिखा हुआ है भगवान के बारे में। यजुर्वेद में यज्ञ कैसे किया जाएगा, यज्ञ का जो त्रिकोण होता है जिसमें हवन होता है वो कितना बाई कितना का होगा। सामवेद में मतलब कैसे गाया जाएगा, उसको राइमिंग कैसे मिलाया गया है। गद्य में वो क्या कहते हैं, कविता में पूरा लिखा हुआ है, उसको किस तरह से उच्चारण करना है, किस तरह से पढ़ना है, वो सब लिखा हुआ है। और अथर्ववेद में जाटू टोना वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। अथर्ववेद सबसे बड़ा है, इसको बाद में लिखा गया है, तो सबसे बड़ा जो वेद है वो अथर्ववेद है। इसी में पूरा जो भी बाकी बच गया था वो सारा अथर्ववेद में डाल दिया गया। जादू टोना, वशीकरण, ये सब अथर्ववेद में है। इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं, इन चारों को ग्रुप में हम संहिता कहते हैं। अब ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, उसी तरह से सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पूरा एक एक करके हम देखते हैं। तो ऋग्वेद के समय में जो शूद्र थे उन्हें दास बना के रखा जाता था। तो ऋग्वेद से याद रखेंगे, सबसे पहले ऋग्वेद से शुरू होता है। तो ऋग्वेद में शूद्र लोगों को दास बना के रखा जाता था, इसलिए दास से याद रखिएगा कि इसका जो भी स्टार्टिंग होगा आंसर वो 10 से स्टार्ट होगा। जैसे 10 ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, देखिए 1028 सूक्त हैं। 1028 कब कितना, ये 11 जो वाल्खील्य पाठ के 11 सूक्त को मिला करके 1028 सूक्त होता है, ठीक है। एवं 10,462 ऋचा है। तो सब 10 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 10 से जो भी स्टार्ट होगा वो ऋग्वेद का होगा। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। तो देखिए ये री है ऋषि वाला, और ये त्रि में री भी है, वही ऋषि वाला। तो दोनों एक दूसरे से राइमिंग है, इस तरह से याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये ऋषि के बारे में भी पूछता है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। इस वेद से क्या होता है? इस वेद से हमें आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। हमें आर्य कैसे लोग रहते थे, कैसे एक दूसरे को ऑर्गेनाइज तरीके से रखते थे, इसके बारे में उनके वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, ये सब आपका ऋग्वेद से मिलेगा हमें जानकारी। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो अगर पूछे कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में दिया हुआ है, तो आपका 3रे मंडल में दिया हुआ है। और 3रा मंडल किसके द्वारा रचित है? तो विश्वामित्र द्वारा। तो देखिए विश्वामित्र में आ गया, उसी तरह 3रा में भी त्रि आएगा, 3रा, ठीक है। तो इससे याद रहेगा कि 3रा जो है वो विश्वामित्र ने लिखा था। और ये सावित्री, जो सूर्य देवता जो है सावित्री,
इसमें भी त्री आ रहा है, तो सावित्री को समर्पित है तीसरा मंडल। और ये गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, सब सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो लिखा हुआ है इसमें ही है, आपका तीसरे मंडल में ही है। तो त्री त्री से आप राइमिंग मिला लीजिएगा, ठीक है। इसके 9वें मंडल देवता सोम को का उल्लेख है, तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, तो इसको याद रखिएगा सोनम से, सोनम 9 से 9 9 और सोम, ठीक है। सोन इसमें 9 अगर डाल देंगे तो सोनम हो जाएगा, तो 9 से 9 और सोम 9 को 9वें मंडल को समर्पित है, जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ये 8 ऐसे लिखा जाता है, तो खिल मतलब खिलाने से रिलेट कीजिए कि खाया हुआ है इसलिए इसका पेट निकला हुआ है, पेट पूरा बड़ा सा है, तो खिल का जो है वो 8वें मंडल में है। तो याद रखिएगा कि 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को हम क्या कहते थे, खिल कहते थे। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को हम खिल कहते थे। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल जो है 10वां मंडल है, तो 10वां मंडल जो है सबसे बड़ा है। इसमें नदी स्तुति मतलब नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त मतलब वैदिक समाजशास्त्र, वैदिक समाजशास्त्र जो है पुरुष सूक्त में है, ये सब 10वें मंडल में ही है। नासदीय, नास से नासा याद रखिएगा, नासा जो है यूरोप, ये जो आपका अमेरिकन यूरोप मतलब स्पेस एजेंसी है जो अमेरिका का, तो नासा से याद रखिएगा। नासा, नासदीय में क्या है, नासा मतलब स्पेस से रिलेटेड कोई भी चीज दिया हुआ है, जैसे ब्रह्मांड का सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान किसमें है, नासदीय में, नासा नासदीय में, ठीक है। सूर्य सूक्त में क्या दिया रहेगा, 20वां श्लोक आदि सम्मिलित है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे सूर्य जो है, देखिए अभी अंग्रेज के समय से इंडिया में शादी रात में होने लगा, क्योंकि उस समय दिन में अगर होता था तो बहू बेटियों को उठा करके ले जाया जाता था अंग्रेजों द्वारा, या उठवा लिया जाता था, इसीलिए रात में छुप करके शादी किया जाता था। तभी से अंग्रेज के समय से ही हम लोग रात में शादी करते हैं। अभी भी साउथ में दिन में ही शादी होता है, तो शादी जो है एक्चुअल में दिन में ही होता है, ठीक है। अभी आप देखते होंगे कि सिख जो है वो लोग सनातनी हैं, वो लोग भी दिन में ही शादी करते हैं। तो सूर्य सूक्त जो है, सूर्य सूक्त सूर्य से रिलेटेड रखिएगा कि सूर्य दिन में होता है, तो शादी भी दिन में होता था, तो सूर्य सूक्त में विवाह श्लोक दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद का 10वें मंडल ही है। तो चतुष्वर्णीय समाज जो है, जैसे बोला गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः, जैसे आपका मुख से आपका ब्राह्मण निकला हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय निकला हुआ है, वैश्य जो है जंघा से निकला हुआ है, और शूद्र जो है नीचे पैर से निकला हुआ है। तो इसका वर्णन जो है चतुर्थ समाज का जो वर्णन है वो आपका 10वां मंडल में ही है, 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में दिया हुआ है। पुरुष सूक्त और चतुर्वर्णीय समाज, तो पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णीय समाज के बारे में लिखा हुआ है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों से में स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र क्या करता है कि 4 जाति, जो भी 4 जाति थे, शूद्र थे, वैश्य थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, इनमें कैसे उनका काम होगा, क्या काम होगा, जैसे शूद्र का क्या काम होगा, क्षत्रिय लड़ाई करेंगे, ब्राह्मण जो है केवल ज्ञान बांटेंगे। तो ये सब जो डिटेल जो दिया हुआ है वो धर्म सूत्र में दिया हुआ है कि कौन क्या काम करता था उस समय, दायित्व क्या थे उनका, कर्तव्य क्या था, विशेषाधिकार क्या था, ये सब स्पष्ट लिखा हुआ है किसमें, धर्म सूत्र में। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य किसके लिए यूज किया गया है, तो गाय के लिए, जो जिसका वध न किया जाए। अघन्य किसके लिए है, गाय के लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि अघन्य किसके लिए है, गाय, क्योंकि गाय उस समय इंपॉर्टेंट हुआ करता था, इसलिए अघन्य माना जाता था उसे, और गाय के लिए ही सारा युद्ध वगैरह हुआ करता था ऋग्वेद के समय, जो वेद काल के समय। ऋग्वेद में ब्राह्मण
ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। तो उस समय आत्मा के बारे में लोग नहीं जानते थे, या आत्मा के बारे में कुछ बताते नहीं है वो लोग, केवल ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में लोग बताते हैं। ऋग्वेद में केवल ब्रह्म के बारे में जानकारी मिलता है, ना कि आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे में नहीं मिलता है, ठीक है। ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर होता है? जैसे अगर मान लेते हैं ये 0 यहाँ पे, 0 मतलब इस समय आपका जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो इससे पहले बीसी कहलाता है ईसा पूर्व, और इसके बाद एडी कहलाता है एनो डोमिनी, मतलब ईसा कहलाता है। ईसा मतलब 0, अगर यहाँ पे अगर एक ईसा हुआ मतलब ईसा जो थे वो 1 साल के हो गए, तो ईसा कहलाता है। और अगर कोई चीज ये 0 है यहाँ पे, तो ये ईसा का जन्म हुआ है यहाँ पे, अगर 10 साल पहले, ईसा के जन्म के 10 साल पहले कोई काम हुआ होगा, तो ईसा के 10 साल पहले का मतलब पूर्व, तो ईसा पूर्व होगा, ईसा से पूर्व, और ईसा के बाद का ईसा कहलाएगा, ठीक है। तो ईसा से ईस्वी और ईसा पूर्व से मतलब उससे पहले जो हुआ रहेगा उसको ईसा पूर्व में कहेंगे। जैसे दिया है यहाँ पे, जैसे बुद्ध का जन्म जो था 563 में ईसा पूर्व में हुआ था, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। जैसे यहाँ पे अगर 0 मान लेते हैं तो आपका 563 में उनका जन्म हुआ, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर 0 मानते हैं तो 483 यहाँ पे आएगा। तो देखिए 483 में उनका मृत्यु लिखा हुआ है, मतलब ये उल्टा चलता था, क्योंकि 0 से पहले का था काम, तो वो सब 0 की तरफ आने को कोशिश करेगा, तो ये उल्टा रहता था, ठीक है। और इसके बाद जो भी घटना हुआ रहता है वो ईस्वी में लिखाता है, और इससे पहले वाला बीसी में लिखा जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये आप याद रखिएगा कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उससे पहले का जो भी डेट दिया रहेगा उसमें ईसा पूर्व लिखा जाता है या बीसी लिखा जाता है, और इस जो इनके बाद के जन्म का जो भी डेट दिया रहेगा उसमें एडी या ईस्वी लिखा हुआ रहता है। यही सब केवल है। अब आगे है कि विंसेंट अर्थर स्मिथ का एक बुक था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि 1904 में लिखा गया है। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया है। विंस अगर पूछता है आपसे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसका रचना है, तो वो विंसेंट अर्थर स्मिथ का है। तो ऑर्थर से याद रखिएगा कि जैसे पहला हिस्ट्री कोई लिखा होगा तो कोई ना कोई ऑर्थर लिखा होगा, ऑथर या अर्थर दोनों एक साथ मिल को रिलेट करेंगे, अर्थर और ऑथर। तो अर्ली हिस्ट्री किसने लिखा था, तो अर्थर कोई लिखा होगा, ऑथर लिखा होगा, मतलब अर्थर लिखा था, ठीक है। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का वर्णन है, आक्रमण का वर्णित है। तो इस बुक में केवल सिकंदर के बारे में ही पूरा 1/3 लिखा हुआ है, उसकी कैसे आक्रमण किया था, उस समय कौन सा राजा हुआ करता था इंडिया में, कैसे कैसे उसका आक्रमण बढ़ा या कैसे वापस चला गया, ये सब दिया हुआ है। इसमें भारत के स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है। देखिए भारत में जो भी शासन होता था उस समय, इसके द्वारा ये बताया गया है कि वो लोग स्वेच्छाचारी थे, ठीक है, स्वेच्छाचारी शासन थे, जो मन में आता था वो करते थे, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने ये लिखा हुआ था, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन का एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। तो ये इनका ये कहना था कि जैसे पहले मॉडर्न युग से पहले का जो भी शासन था इंडिया में, वो सारा तानाशाही के बल पे ही, मतलब तानाशाही राजा हो, जो भी उस समय राजा था वो सब तानाशाही ही करता था। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो शासन हुआ है वो तानाशाही के बल पे ही हुआ है, ठीक है, ये इनका कहना था। वामन अवतार के बारे में जानते हैं कि पहला अवतार जो था विष्णु भगवान का, वो मतलब आदमी के रूप में वो वामन अवतार ही था। वामन अवतार भगवान श्री हरि, मतलब हरि मतलब ये विष्णु भगवान को बोलते हैं, कि पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। इनके पिता का नाम कश्यप ऋषि था और माता का नाम अदिति था।
वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। तो इनका ये क्यों अवतरित हुए थे, तो इनका ये काम दिया गया था कि इंद्र को फिर से स्वर्गलोक में उनको स्थापित किया जाए, मतलब उनको फिर से दिलवा दिया जाए स्वर्गलोक, क्योंकि दानव सब स्वर्गलोक से निकाल दिया था इन्हें। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, साउथ में इन्हें उपेंद्र के नाम से कहा, मतलब उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप याद रखिए इसे, मतलब एक बार पढ़ लिए तो उस समय क्लिक कर जाएगा जैसे क्वेश्चन आएगा। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना किया गया है। तो इंद्र, इससे पता चलता है कि अगर 250 बार अगर वर्णित है इंद्र का नाम, चाहे इंद्र के लिए कोई मंत्र, तो इससे समझ सकते हैं कि इंद्र उस समय ज़्यादा पॉपुलर देवता थे, या पॉपुलर आदमी, मतलब उस समय इंसान थे। और बाकी 200 जो है अग्नि के बारे में लिखा हुआ है, 200 ऋचाओं का रचना किया गया है केवल अग्नि के लिए। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है वैदिक साहित्य में, तो शतपथ का। यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर जो है उसमें शामिल 30 पांडुलिपियों को कहाँ पे रखा गया है, तो ये अगर पूछता है तो भंडारकर में भंडार करके रखा गया है इसे, 30 पांडुलिपियों को। तो इससे याद हो जाएगा आपको। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अर्यु है, य है, तो इससे रिलेट हो जाएगा आपका। जैसे वहां पे था ऋग में होत्री, री था, उससे रिलेट हो रहा था। उसी तरह से यहाँ पे इससे रिलेट हो जाएगा। उसी तरह से सामवेद में क्या है, संगीत का है, तो संगीत गात्री, गाया जाता है, तो दात्री, गात्री, उद्गात्री, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो जाएगा। बाकी आगे देखिए, यजुर्वेद में योगों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। गद इसको बोलते हैं, जैसे ये सब लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, इसको हम गद बोलते हैं। और पद इसको बोलते हैं, जैसे कविता जो लिखा हुआ रहता है उसको पद बोलते हैं, राइमिंग जो मिला करके लिखा रहता है उसको पद बोलते हैं। तो गद और पद दोनों के बारे में यजुर्वेद में लिखा हुआ है। सामवेद का बारे में पढ़ेंगे। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। साम का मतलब होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, मंत्रों, मतलब ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र, का संकलन है। तो यज्ञ के समय में क्या गाना गाया जाता था, उस समय क्या, मतलब कैसे यज्ञ किया जाएगा, उसका नियम कानून के बारे में लिखा हुआ है। कहाँ, यजुर्वेद में। और उस समय कौन सा गीत गाया जाएगा, कब कौन सा गाना गाया जाएगा, सुख वाला गीत गाया जाएगा या मतलब हर्ष वाला गीत गाया जाएगा, तो ये सब दिया हुआ है आपका सामवेद में। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है और इसके पाठकर्ता को उदात्री बोलते हैं। तो ये हमने बता ही दिया है। इसमें 1810 सूक्त हैं, तो ये उल्टा है, ये 1810 उल्टा है। 1028 था उसमें और इसमें 1810 है, ठीक है। तो सामवेद में 1810 सूक्त है, जो प्रायः ऋग्वेद से लिया गया है। ये कहाँ से लिया हुआ है, ऋग्वेद से लिया हुआ है ये सूक्त 1810। इस भारतीय संगीत का जनक कहा जाता था, ठीक है। तो सामवेद का मतलब ही हुआ गान। तो पहला गान का और जो पूरा डिटेल अगर सामवेद में दिया हुआ है, तो गाना भी हम लोग का प्राचीन काल का जो संगीत का जनक जो है उसको ही बोलते होंगे। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट
ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो यजुर्वेद सामवेद जो था केवल यज्ञ और गान वगैरह के बारे में दिया हुआ है। बाकी ऋग्वेद में और अथर्ववेद में, जैसे ऋग्वेद में आपका आर्य आर्य कैसे रहते थे ये सब पूरा हिस्ट्री वगैरह लिखा हुआ है उसमें, और अथर्ववेद में पूरे राजा वगैरह जो भी राजा थे उस समय के उसके बारे में पूरा डिटेल मिलता है। तो अथर्ववेद के बारे में आप देखेंगे, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त, लगभग 5987 मंत्र है। तो देखिए अथर्ववेद में जो भी था सबसे बड़ा जो वेद है वो अथर्ववेद ही है, सबसे लास्ट का वेद जो है अथर्ववेद ही है। इसमें देखिए 20 कांड है, 36 प्रपाठक है, 731 सूक्त है, 5987 मंत्र इसमें दिया हुआ है। इसे ब्रह्मवेद किसको मतलब इसको ब्रह्मवेद भी बोलते हैं, ठीक है। आपका अथर्वर गिरस वेद भी बोलते हैं, वृषक वेद भी बोलते हैं, क्षेत्र वेद भी बोलते हैं। किसको? अथर्ववेद को। इसका मतलब देखिए, ब्रह्मवेद का मतलब हुआ ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ कर्म में ब्रह्मत्व प्रतिपादन। तब ब्रह्मवेद इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि ब्रह्म नाम के ऋषि जो थे वो आकर के मतलब अपने शिष्यों को बोल करके अपना ट्रांसफर किए थे इस पूरे ब्रह्मवेद को, अथर्ववेद को, ठीक है। इसलिए इसे ब्रह्मवेद बोला जाता है। कुछ लोगों का मानना होगा कि ब्रह्म जो आकर के पूरा ये अथर्ववेद को पूरा ट्रांसफर किया था शिष्यों में, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया, इसलिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होगा जैसे अथर्वार गिरस वेद इसको इसलिए कहते हैं कि ऋषि अंगिरस दूसरे दृष्टा थे। तो दूसरे दृष्टा जो थे, दूसरे मतलब बताने वाले इसके बारे में, अथर्व मतलब अंगिरस थे, इसलिए इनको इस वेद को अथर्ववेद को अथर्वार गिरस वेद बोला जाता है। वृषक वेद क्यों बोला जाता है? क्योंकि औषधियों का भरपूर उल्लेख है इसमें, औषधियों के बारे में इसमें पूरा लिखा हुआ है। देखिए स यहाँ पे है और यहाँ पे भी स है, तो इससे रिलेटेड रखिएगा कि वृषक वेद में औषधि के बारे में लिखा हुआ है। क्षेत्र वेद का मतलब क्या हुआ? स्वराज रक्षा के राजकर्म से संबंधित बहुत से सूक्त दिया हुआ है। रक्षा करना, तो रक्षा किस चीज का करते हैं? क्षेत्र का ही। तो रक्षक का वर्णन किस चीज में है? तो क्षेत्र वेद में। आगे है कि अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में कहाँ पे वर्णन है? तो अथर्ववेद में वर्णन है। आगे देखिए पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। तो देखिए पृथ्वी पे मानव रहता है, तो मानव में ही राष्ट्रीय भावना जगता है। तो पृथ्वी से याद रखेंगे कि पृथ्वी सूक्त में ही राष्ट्रीय भावना वगैरह के बारे में दिया हुआ है। जितना भी आपका देश से रिलेटेड कोई चीज अगर पूछे कि कहाँ पे दिया हुआ है, तो पृथ्वी सूक्त में दिया हुआ है। कोई अगर जैसे राष्ट्रीय भावना कहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रीय भावना लोगों के बीच में क्या कब हुआ, मतलब कौन से सूक्त में दिया हुआ है, तो ये पृथ्वी सूक्त में दिया हुआ है। राजा वगैरह के बारे में पूछेगा कि राजा का नाम कहाँ पे दिया हुआ है, तो पृथ्वी सूक्त में दिया हुआ है। गृह निर्माण कैसे होगा, ये भी पृथ्वी सूक्त में हुआ है, क्योंकि पृथ्वी पे ही तो गृह निर्माण होगा। कृषि का उन्नति का काम जो रहेगा वो कहाँ पे होगा? पृथ्वी पे ही होगा। व्यापारिक मार्गों का गाहन मतलब खोज, ये सब कहाँ पे दिया हुआ है? पृथ्वी सूक्त में। रोग निवारण पृथ्वी सूक्त में। समन्वय, विवाह, परिणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मा आदि, महामत्य आदि का वर्णन दिया गया है। कहाँ पे? इसमें पृथ्वी सूक्त में ही। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। तो ये सब कहाँ पे वर्णन है? अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में।
अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश जो था उस समय, कुरुओं का राजा कहते थे किसको? परीक्षित को। और उस समय ये बोला गया है कि इसमें अथर्ववेद में ही परीक्षित, ये वर्णन है कि परीक्षित जो थे कुरुओं का राजा थे, और कुरु देश उस समय का जो था बहुत समृद्ध था, बहुत उन्नत था, मतलब बहुत धनी हुआ करता होगा उस समय। इसमें पृथ्वी सूक्त में ही क्या दिया हुआ है कि सभा और समिति को प्रजापति का 2 पुत्री माना गया है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको माना गया है? तो सभा और समिति को, सभा और समिति। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे शाकल शाखा, तो शाकल शाखा जो है आपका ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, ये एकमात्र जीवित शाखा है। बाकी यजुर्वेद से दो शाखा निकला हुआ है, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो देखिए मध्यान्ह और कनौ शुक्ल यजुर्वेद अथवा वैशन्य संहिता की शाखा है। तो आपका देखिए यजुर्वेद का 2 पार्ट हुआ, यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में कौन कौन सा हुआ? आपका मध्यान्ह और कनौ। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपको रीड कर देते हैं, आप समझ लीजिए। ये क्वेश्चन उतना डीप में जाकर के नहीं पूछा जाता है कोई भी आयोग। बाकी आगे जो है कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा शाखा कौन सा है? काठक, कनिष्ठल मतरायणी और तैत्तिरीय। तो ये सब कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। आप एक बार रीडिंग दे लीजिए ताकि दिमाग में कभी रहे, अगर मे भी कभी इतना डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए कि क्या आंसर होगा। कौथुम, रारणीय, जैमिनीय या तलवाकार सामवेद की शाखा है। तो सामवेद का शाखा कौन सा है? आपका कौथुम, रारणीय, जैमिनीय, ये सब आपका सामवेद का शाखा है। अथर्ववेद का जो है 9 शाखाओं में बांटा गया है इसको। तो 9 शाखा कौन कौन सा है? पैपलाद, तौद, मौद, शौनक को याद रखिएगा, शौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चरणवेद। तो शौनक जो है, शौनक को याद रखिएगा कि जैसे इन शाखाओं में शौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। ये अभी उपलब्ध है, इसलिए शौनक के बारे में अगर पूछ दे कि शौनक किससे रिलेटेड है, तो शौनक जो है आपका अथर्ववेद से रिलेटेड है। शौनक से याद रखिएगा, जैसे अब इसको कैसे याद रखेंगे कि अथर्ववेद से ये कनेक्टेड है? तो अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना है। तो जादू टोना करवाता कौन है? जिसके अंदर में सनक होता है किसी चीज को पाने का, सनक होता है जिसको किसी चीज के पाने का। तो सनक किस चीज के, मतलब किसी को पाने होने का या किसी चीज का अगर सनक होगा तो वो क्या कराएगा? जादू टोना। जादू टोना कहाँ है? अथर्ववेद में। तो इससे याद रखिएगा कि अथर्ववेद का जो शाखा है वो शौनक है। पैपलाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है, कुछ उसका पार्ट उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं की कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कोई भी शाखाओं का संहिता उपलब्ध नहीं है। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, पहले ही बता रखा है हमने। देखिए वेद के बाद वेद को पढ़ने के लिए और समझने के लिए ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद का रचना किया गया। आगे देखिए संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों, उपनिषदों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त है। तो देखिए जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये सब जो यजुर्वेद, ये सब जो काल का जो डिटेल है वो सब उसमें दिया हुआ है। और बाद में क्या हुआ कि उसका जो काल रहता है उसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। ऋग्वेद के काल को ऋग्वेद बोलते हैं,
उसके बाद के काल को उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब रचना किया गया, अरण्यक का किया गया, उपनिषद का किया गया। तो इनके बारे में हम तीनों के बारे में हम डिटेल जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखा गया है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसके सारणी में दिया गया है। ये सारणी में दिया हुआ है, इसको हम याद करेंगे अभी, ठीक है। देखिए, जैसे 1 रुपया होता है ना, तो एक से ए से ऐतरेय, क से कौस्तकी, ए से ऐतरेय, क से कौस्तकी, एक री रुपया। तो र और किसी में नहीं, शुरुआत नहीं होगा। यम से यजुर्वेद का स्टार्ट होता है, सामवेद स से स्टार्ट होता है, अथर्ववेद अ से स्टार्ट होता है। तो री से री रुपया, 1 रुपया से याद रखिएगा कि 1 रुपया मतलब ऐतरेय कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद से। यजुर्वेद को याद रखिएगा सत्य से, स त य सत्य। तो शतपथ तैत्तिरीय किससे रिलेटेड है, य मतलब यजुर्वेद से। उसी तरह से पंचविश को याद रखिएगा सामवेद से, और अथर्ववेद को गोपद से। तो देखिए यहाँ पे अथ थ है, यहाँ पे थ है, तो अथ गोपथ रिलेट हो रहा है, स यहाँ पे स है, ठीक है। सामवेद और पंचविश, इसको एक और चीज से याद रख सकते हैं कि जैसे पंचविश मतलब पंचायत के जो पंच लोग होते हैं वो शाम को बैठ करके गाना गाते हैं, मतलब बैठ करके होली वगैरह के समय, या पहले के लोग बिरहा वगैरह गाते थे। तो इससे याद रखिएगा पंच लोग क्या गाते थे, गाना वगैरह गाते थे, इसलिए पंचविश सामवेद से रिलेटेड है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान होता है। तो उत्तर वैदिक काल कब से कब का है, तो उत्तर वैदिक काल होता है आपका परीक्षित के बाद का, जो राजा का वर्णन वगैरह दिया हुआ है या डिटेल जो दिया हुआ है, और बिंबिसार से पहले वाला वो सब उत्तर वैदिक काल में आता है। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ था, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ से हमें ये सब प्राप्त होता है। ये बीच का जो बिंबिसार से पहले और परीक्षित के बाद का जो हिस्ट्री है वो ब्राह्मण ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है। ऐतरेय में राजाभिषेक नियम कानून, मतलब राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। तो ऐतरेय से याद रखिए कि जैसे ऐतरेय में राजाभिषेक कैसे याद रखेंगे, तो राजाभिषेक किसी का भी होता है तो वो इतराता है, ऐतरेय इतराता है, ठीक है। तो राजाभिषेक जब होता है तो इतराता होगा कोई भी आदमी जो भी राजा बनता होगा, तो ऐतरेय इतराना याद रखिएगा कि ऐतरेय में राजाभिषेक के नियम दिया हुआ है और प्राचीन राजाओं के नाम दिया हुआ होगा, जो इतराते होंगे, जो राजा इतराते होंगे उनका नाम ऐतरेय में दिया हुआ है। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख है। शतपथ में ये राजाओं का जो राजवंश था उस समय गंधार था, शल्य था, कैकेय था, कुरु था, आपका पंचाल था, ये सब का वर्णन हमें शतपथ में मिलता है, ये सब राजा का। आपका वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सबसे पॉपुलर कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ से देखिए, सत का मतलब होता है आपका 100 और पथ का मतलब होता है रास्ता, 100 रास्ता। तो 100 रास्ता मतलब ज्यादा पॉपुलर होगा, 100 रास्ता होगा इसमें कोई भी चीज काम करने का। तो शतपथ से याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा था, तो ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद पे ही पूरा टिका हुआ है। वेद का शुरुआत ही होता है ऋग से। तो ऋग्वेद के बाद सबसे पॉपुलर कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो अरण्यक में क्या होता है कि यज्ञ वगैरह सामने बैठा करके, जैसे अरण्यक में क्या होता था कि जैसे जंगल, अरण्यक का मतलब ही होता है जंगल, जंगल में जो यज्ञ से जुड़े कर्म कांड वगैरह किया जाता था वो सब दिया हुआ है अरण्यक में, ठीक है। यज्ञ से जुड़े कर्मकांड, दार्शनिक कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति वगैरह सब दिया हुआ है अरण्यक में।
और अर्णक में लिखिए, जैसे अर्णक में याद रखिएगा कि जैसे जितना भी जाति टोना का जो काम होता है, यज्ञ वगैरह जो हुआ करता था पहले, वो सब जंगल में ही हुआ करता था। तो इसे याद रखिएगा कि योग से जुड़े कर्मकांड, दार्शनिक कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति सब अर्णक में दिया हुआ है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। 108 पूरा उपनिषद है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों में की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। उपनिषद में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो था मैत्रेय संहिता में था। तो मैत्रेय के याद रखिएगा कि जैसे मैत्री माता स्त्री होती है, तो स्त्री मैत्रेय, तो स्त्री की सबसे गिरी हुई जो स्थिति है मैत्रेय में दिया हुआ है। मैत्री, माता और स्त्री का सर्वाधिक गिरा हुआ स्थिति किसमें दिया हुआ है, तो मैत्रेय में दिया हुआ है। जिसमें जुआ और शराब के भांति ही स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। इतना जब गिरा हुआ अगर बता रहा है कि सर्वाधिक गिरी हुई जो स्थिति जो है स्त्री का, वो मैत्रेय संहिता में है, तो इसका मतलब कि स्त्री को सबसे लोएस्ट चीज समझा जाता होगा। जिस तरह शराब को और जुआ को गलत समझा जाता है, उसी तरह से स्त्री को भी समझा जाता होगा। तो ये तो समझने वाली बात है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में देखिए, शतपथ ब्राह्मण में मैंने बताया कि जैसे शतपथ मतलब 100 रास्ता, तो 100 रास्ता में एक रास्ता यह भी बताया गया, एक ये भी बताया गया होगा कि स्त्री को पुरुष का आधा अंग माना जाता है। तो शतपथ में जो भी चीज अगर दिया हुआ रहेगा, तो शतपथ मतलब 100 रास्ता है उसमें, तो सबसे पॉपुलर भी होगा। स्त्री के बारे में अच्छा भी लिखा हुआ है, क्योंकि अर्धांगिनी माना गया है पुरुष का, तो शतपथ में ही यह सब दिया हुआ है। जबालोपनिषद में चारों आश्रम का वर्णन है। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि स्त्री का पुरुष का अर्धांगिनी किसमें कहा गया है, तो शतपथ में। जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन है। 4 आश्रम जो होता है, जैसे बाल्यावस्था होता है 0 से 25, उसके बाद ब्रह्मचर्य सबसे लास्ट में होता है, वानप्रस्थ होता है। ये सब जो आश्रम जो लिखा हुआ था उस समय, वो सब वर्णन जबालो उपनिषद में दिया हुआ है। गृहस्थाश्रम जो होता है 25 से 50 के बीच में, ये सब दिया हुआ है किसमें, जबालो उपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। तो मनुस्मृति से याद रखिएगा कि मनुस्मृति का ही बहुत सारा वर्णन अभी आजकल मिलता है। कोई भी चीज लोगों को थोपना होता है, तो वो सब बता देते हैं कि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ कौन सा है, मनुस्मृति। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल में लिखा हुआ है ये। नारद जो था स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो नारद स्मृति जो है गुप्त युग के, देखिए नारद को गुप्त से ऐसे रिलेट रखेंगे कि नारद स्मृति जो है गुप्त युग में लिखा गया था। जैसे मनुस्मृति जो है शुंग में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसी तरह से नारद स्मृति गुप्त युग में था। तो नारद को याद रखिएगा, नारद जी जो थे वो कभी भी मतलब चुपचाप नहीं रहते थे, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। तो उनके मन में कोई भी स्मृति में मतलब कोई भी उनके बात मतलब मन में कोई भी चीज गुप्त नहीं रहता था। तो नारद गुप्त से रिलेटेड रखिएगा याद, कि नारद जी के मन में कोई भी चीज गुप्त नहीं रहता था। तो इसे याद रखिएगा कि नारद स्मृति जो है गुप्त युग में मतलब इसका रचना किया गया है, या उसका गुप्त युग के विषय में जानकारी मिलता है। तो नारद को आपको गुप्त से केवल रिलेट कर लेना है। उसी तरह से यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 228 श्लोक हैं। इसमें समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह अपराध, दंड, ये सब का जानकारी हमें नारद स्मृति से ही मिलता है। क्योंकि उस समय देखिए इसलिए मिलता होगा क्योंकि गुप्त युग में पूरा डिटेल मतलब थोड़ा सा विकसित हो गया था पूरा समाज,
तो इसीलिए इसमें ज़्यादातर सब कुछ लिखा गया है, जैसे समाज में होने वाले विवादों, ऋण के बारे में, लोन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, कैसे किसान उस समय लोन लेते होंगे, व्यापार कैसे होता होगा, संपत्ति के बारे में, उत्तराधिकार के बारे में, आपका विवाह, अपराध, दंड वगैरह के बारे में ये सब लिखा हुआ है इसमें नारद स्मृति में। वेदांग या सूत्र, वेदांग क्या है कि वेद का अंग माना गया है। वेद से कोई लोग जैसे वेद पढ़ते होंगे उस समय, उसके बाद क्या हुआ कि वेदांग का रचना किया गया, थोड़ा सा बिगाड़ करके उसको, ठीक है। और ये माना गया कि जो लोग वेद को नहीं पढ़ सकते हैं वो आराम से वेदांग को सुन सकते हैं। और सूत्र का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी फॉर्मूला, तो कोई भी चीज को याद रखने का, बड़े बड़े मंत्र को याद रखने का कोई सूत्र बना दिया गया, तो वो सूत्र कहलाया, ठीक है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। तो ये वेदांग कौन कौन से हैं? तो शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिषी है। तो देखिए, शिक्षा में आपका शुद्ध उच्चारण, तो शिक्षा जब आपको मिलेगा तो शुद्ध उच्चारण आप कीजिएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र किस चीज में, और मतलब किस चीज से रिलेटेड है, तो शिक्षा से रिलेटेड है। कर्मकांडीय विधि किससे रिलेटेड है? तो कल्प से। तो कल्प का याद रखिएगा कि कल्प एक वृक्ष था, कल्प वृक्ष था। तो कल्प वृक्ष का ये मानना था कि जैसे कल्प वृक्ष से जो भी कोई भी चीज मांगा जाता था तो वो मन का इच्छा पूरा कर देता था। तो ये याद रखिएगा, कर्म कांड वगैरह का विधि जो था कल्प में दिया हुआ है। निरुक्त मतलब जो रुके नहीं, तो कोई भी चीज रुकेगा नहीं, उत्पत्ति उसका रुकेगा नहीं, ठीक है। निरुक्त, नहीं रुक, मतलब नहीं मतलब नहीं, और रुक्त मतलब नहीं रुके, मतलब उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ? नहीं रुके कोई चीज। तो शब्दों का उत्पत्ति किस चीज में है? तो निरुक्त में। ये याद रखिएगा कि शब्द जो है रुकता नहीं है, कोई भी शब्द बोलते रहता है कोई ना कोई, ठीक है, तो रुकता नहीं है। तो निरुक्त से याद रखिएगा शब्दों का व्युत्पत्ति। व्याकरण, छंद और ज्योतिषी वगैरह के बारे में दिया हुआ है। व्याकरण में भाषा का कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, ये सब व्याकरण में दिया हुआ होगा। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप में, जैसे फॉर्मूला बना करके संरक्षित करना, ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। तो हमने बताया है कि कोई भी चीज फॉर्मूला क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसको आसानी से पूरे 3-4 सेंटेंस को एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया जाता है ताकि उसे याद रहे। जैसे आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम होता है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम, इसमें एक स्पीड अगर बढ़ता है तो टाइम घटेगा अगर ये डी कांस्टेंट है। तो ये पूरा एक सेंटेंस है जो हमने बोला, उसको हम ले एक केवल डी इक्वल टू एस टी, मतलब फॉर्मूला में, सूत्र में लिख दिया, ठीक है। तो किसी भी चीज को संक्षिप्त में करने का तरीका है सूत्र। आगे है कि कल्प सूत्र जो है वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक सूत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका हुआ श्रोत सूत्र, यज्ञ विधि के बारे में आया था। श्रोत का मतलब श्रोता, तो श्रोता जो थे उस समय, श्रोता मतलब सुनने वाला। तो उस समय जो भी चीज सुना जाता था, यज्ञ को लोग बैठ करके सुनता था पूरा मंत्र को, ठीक है। तो स्रोत से याद रखिएगा, स्रोत मतलब श्रोता क्या करते थे उस समय? यज्ञ को देखते थे। तो यज्ञ विधि का किस चीज में है? तो श्रोता में, स्रोत सूत्र में। ग्रह सूत्र हुआ ग्रस्त धर्म के बारे में बताया गया ग्रह सूत्र में। तो ग्रह से राइमिंग मिल जाएगा आपका। धर्म सूत्र में धार्मिक, तो धर्म से धार्मिक, ये राइमिंग आपको मिल नहीं गया। सुलभ सूत्र में यज्ञ विधियों ज्यामिति के बारे में दिया हुआ है। तो सुलभ मतलब SOLV, सुलभ याद रखिए। सुलभ मतलब सोल्व, उसको थोड़ा सा मिलाएंगे, सुलभ सूत्र को अगर मिलाएंगे तो सोल्व होगा। तो सोल्व क्या करते हैं? ज्यामिति, कोई भी ज्यामिति को
हम लोग सॉल्व करते हैं। मैथ्स के सॉल्यूशन मतलब कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो ज्यामिति से रिलेटेड जो भी रहेगा वो सुलभ सूत्र में रहेगा। प्रमुख सूत्रकार हैं कौन से? जैसे देखिए धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र के गौतम, बौधायन, धर्म सूत्र। तो जितने भी आपका नाम रहेगा ना, नाम, वो धर्म सूत्र का रचयिता होंगे। जैसे धर्म सूत्र का गौतम है तो गौतम नाम है। बौद्ध भगवान है, वो भी धर्म सूत्र है से रिलेटेड है। आप स्तंभ मतलब आप से रिलेटेड, मतलब हमसे, आपके बारे में बता रहा है आप, तो आप भी आदमी के बारे में ही बोलाया गया है। तो ये गृह सूत्र के बारे में, क्या कहते हैं, धर्म सूत्र के बारे में, ठीक है। तो आप हुआ धर्म सूत्र, गौतम नाम ही है धर्म सूत्र, बौद्ध भगवान थे और धर्म सूत्र, वशिष्ठ नाम रहता है वो भी धर्म सूत्र। बाकी संख्यान से याद रखिएगा गृह सूत्र है। तो गृह की संख्या होता है, गृह मतलब घर का काफी सारा संख्या में घर बनता है, तो संख्यान से याद रखिएगा कि ग्रह सूत्र, ठीक है, गृह सूत्र। अश्वलायन, अश्व भी बहुत सारे, अश्व घर में रहता है, ग्रह सूत्र। तो ग्रह में याद रखिएगा कि घर में रहता है ग्रह, अश्व कहाँ रहता है, घर में रहता है, गृह में, ठीक है। उसे जैमिनी मीमांसा सूत्र याद रखिएगा। जैमिनी जो रहता है, जैसे जैमिनी अभी एक AI है गूगल का, तो जैमिनी से याद रखिएगा कि जैमिनी मीमांसा, मी मतलब मैं, मी बोलते हैं ना, इट्स मी से याद रखिएगा कि मैं, मानसा, मन के जो भी मेरा मानसा है वो हम लोग किससे पूछते हैं? तो जैमिनी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मी मानसा, तो जैमिनी जो है आपका जेमिनी AI है। तो जेमिनी से क्या करते हैं हम लोग? मी मानसा मतलब मन का मानसा, उससे पूछते हैं कोई भी चीज, हम लोग क्वेश्चन जो भी मानसा मन में रहता है उसको पूछते हैं। तो मीमांसा का जेमिनी से रिलेट करके रखिएगा। पाणिनि का सबको मालूम ही होगा कि व्याकरण से रिलेटेड है, अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्याय का रचयिता पाणिनि है। बाकी सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। गौतम भगवान सबसे पुराने थे ही, तो ये याद रखिएगा गौतम धर्म सूत्र जो था वो सबसे पुराना था। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है, ठीक है। जितना भी नाम रहेगा वो धर्म से रिलेटेड रहेगा। जितना भी संख्या या घर में रहने वाला जो रहेगा, संख्या ग्रह से रिलेटेड, अश्व घर में रहता है तो ग्रह से रिलेटेड रहेगा। जेमिनी को मैंने बता ही दिया कि जेमिनी AI रहता है। तो जेमिनी AI क्या करता है? जो जेमिनी AI से हम लोग मन का मानसा जो भी रहता है, मन में इच्छा जो रहता है वो पूछते हैं। पाणिनि का हमें मालूम ही है कि पाणिनि अष्टाध्यायी द्वारा लिखा गया है। तो व्याकरण सूत्र जो अष्टाध्यायी है वो पाणिनि से रिलेटेड है। पुराण का मतलब होगा कि पुराना, इसका मतलब ये नहीं कि पुराना है, ये ऋग्वेद वगैरह के बाद का है, ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। तो लोमहर्ष जो थे वो पुराण का रचयिता थे, ठीक है, या उनके बेटे को माना जाता है उग्रसर्वा को। इनकी संख्या 18 है। पुराण कितने हैं? 18, जिनमें केवल 5 जो है, 5 में ही मतलब आपका राजाओं का वंशावली पाया जाता है। जैसे मत्स्य में, वायु में विष्णु और ब्राह्मण या भागवत, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। कैसे याद रखना है? जैसे देखिए विष्णु भगवान जो थे वो कृष्ण के मतलब विष्णु भगवान ही अवतार लिए थे कृष्ण के रूप में। तो कृष्ण मोर का पंख लगा करके रखते थे अपने मुकुट में। तो मोर से याद रखिएगा। मोर का विष्णु से इसलिए रिलेट हो जाएगा कि विष्णु माथे में मतलब मुकुट में मोर का पंख लगा कर रखते थे। मत्स्य, आंध्रा का मछली बहुत फेमस होता है। जैसे बिहार में आंध्रा का मछली मिलता है बर्फ वाला, तो आंध्रा से रिलेटेड रखेंगे ही मत्स्य को। वायु जो रहता है वो दिखता नहीं है, गुप्त रहता है, वो महसूस होता है लेकिन गुप्त रहता है। तो वायु गुप्त, तो वायु पुराण गुप्त वंश से रिलेटेड है। मत्स्य आंध्रा मछली, तो मत्स्य आंध्रा सतवाहन से रिलेटेड है। विष्णु भगवान अपने मुकुट में, विष्णु भगवान मतलब कृष्ण भगवान अपने मुकुट में मोर का पंख लगा कर रखते थे। इससे याद हो गया आपका ये पुराण और संबंधित वंश।
आपका अभी थोड़ा सा और बच गया है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने का अनुमति नहीं थी, वे पुराण को सुन सकते थे। तो पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। तो जिनको मतलब ये लगता था जैसे स्त्रियां और शूद्र जो थे वो वेद नहीं पढ़ सकते थे, ना ही सुन सकते थे, उनको ये बोल दिया गया था कि पुराण आप सुन सकते हैं, ठीक है। इसलिए पुजारी जो थे मंदिरों में पाठ करते थे ताकि शूद्र लोग और स्त्री लोग सुन सकें इससे और उससे कुछ सीख सके। तो जितना भी खराब चीज दिया रहेगा सब पुराण में दिया हुआ है, जो जैसे कि किसी को गुलाम बना करके रखा जा सके, इसलिए पुराण में वही चीज लिखा गया जो कि जैसे जो चीज मतलब ब्राह्मण लोगों के हित में था वो सब उसमें लिख दिया गया, ठीक है, पुराण में। इसलिए अभी पुराण का कोट वगैरह किया जाता है किसी को बेवकूफ बनाने के लिए कि पुराण में ये लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। तो मत्स्य अवतार जो हुआ था भगवान का, तो ये याद रखिएगा कि मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। तो अग्नि सबसे मतलब महत्व था ही, क्योंकि अग्नि से ही सब कुछ आविष्कार हुआ है, हर एक चीज में आग है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अग्नि पुराण सबसे काफी महत्वपूर्ण है। आग को ही माना जाता है देवता और पृथ्वी पे लोग जो रहते हैं, देवता और मानव के बीच का जो मैसेंजर है, अग्नि को ही माना जाता है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि इसको महत्व दिया गया है ज्यादा, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। इसमें अग्नि पुराण में राजतंत्र के बारे में जानकारी मिलता है और कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है इसमें। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। तो उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। अब इसका मतलब ये पुराण का मतलब यह पुराना होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे पुराना है, सबसे पुराना नहीं है, उपनिषद वगैरह के बाद का है पुराण। ये बाद में जब विरोध वगैरह होने लगा होगा कि वेद हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते, शूद्र और स्त्री लोग बोलने लगे होंगे, तो इनके लिए सुनने के लिए मतलब इनको थोड़ा सा बताने के लिए एक अलग से रचना किया गया है पुराण का। अब देखिए वहां पे हम लोग, अब देखिए ऊपर में पहले के बार क्या क्या कंप्लीट हो गया, हमारा धर्म ग्रंथ हमारा कंप्लीट हो गया। अब ऐतिहासिक ग्रंथ देखते हैं। पहले तो धर्म ग्रंथ में अभी जैन और बौद्ध का ही बाकी है, उसके बाद तब ऐतिहासिक ग्रंथ आएगा। देखते हैं कितना मिनट का हो गया, 1 घंटे का हुआ, ठीक है। 1 घंटे का और वीडियो बनेगा, 2 घंटे का एक वीडियो आपको जाएगा ये। तो बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य के बारे में जानकारी लेते हैं। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो जातक जो है, जातक में क्या लिखा हुआ है, तो बुद्ध कैसे रहते थे उस समय, बुद्ध का कैसे किस मतलब योनि में उनका जन्म हुआ है, वो सब पूरा कहानी लिखा हुआ है जातक में। ये पूर्व जन्म मतलब बुद्ध के पुराने जन्म का सारा कहानी जो है कहाँ वर्णित है, जातक में। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, पाली भाषा में, संस्कृत में कथा वस्तु और कथावतु बोलते हैं पाली भाषा में, और संस्कृत में कथा वस्तु बोलते हैं। तो ये हीनयान का ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनकों के साथ वर्णित है। इसका रचना मोगलपुत्तिस ने किया था, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, कथा वस्तु को मोगलपुत्तिस से कनेक्ट करना है, ठीक है। मोगली का आपको याद होगा कि एक फिल्म आया था, उसमें मोगली था, तो मोगली का कथा था, तो कथा से याद रखिएगा, सॉरी यहाँ कथा। तो कथा वस्तु का रचयिता कौन था, मोगली कथा। तो मोगली कथा जो भी ये पुराना जो आपका कहानी जो था मोगली का, तो मोगली का पुराना कहानी था आपका विष्णुगुप्त शायद लिखे थे उसको,
तो वही वो मोगली का आप याद रखिएगा कि कथा में वर्णित था मोगली, तो कथा वस्तु का रचयिता मोगलीपुतिस था। जैन साहित्य के बारे में देखिए, और एक और चीज यहाँ पे बताना था कि जितना भी बौद्ध का जो ग्रंथ लिखा हुआ है वो पाली भाषा में लिखा हुआ है, और जितने भी जैन का जो ग्रंथ है वो आपका प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे अमरपाली एक गणिका थी वैशाली की उस समय, तो अमरपाली से याद रखिएगा वो गौतम बुद्ध से मिली भी थी, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा कि पाली भाषा गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। और प्राकृतिक को जैन से ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे जैन जो हैं वो मास्क लगा के रहते हैं और या वो खेती भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम है। उनका ये मानना है कि अगर खेती करते हैं, हम हल जोतते हैं, उसमें भी हम कीड़े मकोड़े को काटते हैं, तो उनका मानना है कि कोई भी जीव हत्या हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो मास्क लगा के रखते हैं कि क्योंकि बैक्टीरिया जो है, छोटे छोटे बैक्टीरिया, सूक्ष्म बैक्टीरिया जो है वो भी हमारे बोलने से या हमारे मुंह में दब ना जाए, ठीक है। तो प्राकृतिक का याद रखिएगा कि जैन से रिलेटेड है, प्राकृत भाषा जो है जैन से रिलेटेड है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र से हमें जैन का विवरण मिलता है, इतिहास वगैरह पता चलता है। इसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। कल्पसूत्र के रचयिता जो हैं वो भद्रबाहु हैं। तो देखिए सूत्र में त्र है, यहाँ पे द्र है, तो इसे थोड़ा सा रेट करके रखिएगा कि भद्रबाहु जो थे वो कल्पसूत्र के रचयिता थे। इसमें तीर्थंकर, विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर का वर्णन मिलता है इसमें कल्पसूत्र में। और क्या है कि पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु साध्वी इसका पाठ करते थे या व्याख्या करते थे। किसका? कल्पसूत्र का। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। तो महावीर, ये जो भागवती सूत्र है, तो भागवती को देखिए, कल्प सूत्र और भागवती सूत्र को कैसे याद रखेंगे, जैन से रिलेट कैसे करेंगे। तो देखिए कल्प सूत्र, कल्प का हमने बताया था कि कल्प वृक्ष जो था वो इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष, एक बट वृक्ष था कल्प सूत्र, सॉरी कल्प वृक्ष। तो कल्प देखिएगा कि साल वृक्ष के नीचे जैन, मतलब ये क्या कहते हैं हम, जैन मुनि जो थे महावीर, वो मतलब वहाँ पे मेडिटेशन किए थे और उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो इससे याद रखिएगा कि वही वृक्ष था कल्प वृक्ष, ठीक है। तो वृक्ष से थोड़ा सा रिलेट रखिएगा कि आपका जैन से रिलेटेड है। और भागवती से याद रखिएगा कि जैसे महावीर भगवान जो हैं, महावीर उनको बोला, जैसे महावीर हनुमान जी को भी बोला जाता है, और भगवती भी भगवती मतलब देवी को बोला जाता है। तो भगवती से याद रखिएगा कि जैन में महावीर को बोला जाता है, महावीर और भगवती दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि दोनों भगवान ही हैं। तो भगवती और महावीर मतलब हनुमान जी से रिलेटेड रखिएगा, याद थोड़ा सा रिलेट करके रखिए कि ताकि याद रह जाए कि अगर ऑप्शन में आए कि भगवती सूत्र जो है वो किस धर्म से रिलेटेड है, महावीर से रिलेटेड है, जैन से रिलेटेड है, तो महावीर जैन से रिलेटेड है, ठीक है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में, ये हमने बताया है कि प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा पूर्व की 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। अर्थशास्त्र के लेखक, देखिए अब ये सब था, अब आगे आता है कि जैसे अर्थशास्त्र जो है उस समय का वो चाणक्य द्वारा लिखा गया है, जो कि मौर्य काल में लिखा गया था। यह 15 अधिकरणों में बांटा गया है एवं 180 प्रकरणों में विभाजित किया हुआ है। यह एक विधि ग्रंथ है। तो अर्थशास्त्र से ये मत समझ लीजिएगा कि ये इकोनॉमिक्स का है। जो भी नए लोग हैं, पहले वाले लोगों को तो पता ही होगा जो पढ़ते होंगे, लेकिन नए जो भी देख रहे होंगे उनको ये जानकारी रहना चाहिए कि अर्थशास्त्र
में अर्थ वगैरह के इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, इसमें विधि के बारे में है। क्योंकि पहले अर्थ वगैरह कुछ हुआ ही करता, मतलब पैसा वगैरह कुछ था ही नहीं, उस समय विनिमय हुआ तक करता था, बार्टर सिस्टम लागू था, ठीक है। मतलब उस समय एक सामान देकर के दूसरा सामान लेते थे लोग। तो उस समय अर्थशास्त्र वगैरह का कोई ऐसा कुछ थ्योरी वगैरह नहीं था या कोई स्कीम नहीं था। तो इससे उस समय यही था कि कैसे राज करना है, राजा का क्या क्या नियम होना चाहिए, कैसे मतलब प्रजा का क्या नियम होना चाहिए, प्रजा को कैसे कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो इस सब का विधि से रिलेटेड इसमें दिया हुआ है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का। यह भी पूछता है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है, तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा, चाणक्य भी बोलते हैं उनको। इसमें मौर्यकालीन इतिहास मिलेगा, क्योंकि ये मौर्य काल के समय में ही लिखा गया है, इसलिए मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी प्राप्त होता है इससे। आगे है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन ने किया गया था। रजतरंगिनी जो था, रजतरंगिनी का रचयिता कौन है? कलहन। इसमें रजाओं, रजतरंगिनी का मतलब होता है रजाओं का नदी। कलहन द्वारा रचित पुस्तक रजतरंगिनी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। तो रजतरंगिनी कलहन के द्वारा लिखा हुआ है, री अरा और यहाँ भी रा, तो कलहन और रजतरंगिनी, ठीक है। या ऐसे भी याद रखिएगा कि कलह, कलह यहाँ पे है कलह। तो कलह कब होता है? जब राजा मतलब तरंग, राजा तरंग, तो राजा अतरंगी काम करने लगते हैं तब कलह होता है। अगर अतरंगी राजा जो है, राजा अतरंगी काम करने लगेगा तो कलह होगा। कलह मतलब जो परेशानी होता है या जो झगड़ा झंझट होता है वो कब होगा? राजा जब अतरंगी काम करने लगेगा तब। तो इससे याद रखिएगा कि कलहन, वो जैसे एमसीक्यू आपका आएगा वो आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा। जैसे आप पढ़िएगा कलहन तो नीचे रजतरंगिनी रहेगा, तो राजा, अब मेरा बात याद रहेगा, उस समय आएगा कि राजा अतरंगी काम करने लगता है तो कलह होता है। तो रजतरंगिनी कलहन द्वारा लिखा गया है। इसमें कश्मीर का वर्णन है। कश्मीर का जो भी 12वीं सदी तक, जो प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक जो राजा वगैरह का जो डिटेल है वो इतिहास हमें कलहन के रजतरंगिनी में पाया जाता है, मतलब वर्णन मिलता है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में दिया हुआ है। तो अब चचनामा का कैसे याद रखेंगे कि इसका रचयिता कौन था? तो अबू बकर कुफी था। तो देखिए चाचा और अबू मतलब बाबूजी या पापा, तो अबू चाचा, अबू और चाचा दोनों भाई रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, तो अबू चाचा। तो चचनामा अबू द्वारा लिखा गया है, ठीक है। फतेहनामा मूल रूप से, चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा हुआ है, जिसका फारसी में अनुवाद 1226 में नसरुद्दीन कुबाचा ने के शासन काल में किसने किया था? तो अली बिन अबू बकर कुफी द्वारा किया गया था। तो अबू चचनामा, अबू द्वारा चचनामा का ये क्या कहते हैं ट्रांसलेशन किया गया था। किसके काल में? नसरुद्दीन के कुबाचा के काल में। इसके बाद मिर्जा कालिच बेग। तो देखिए काली मिर्च होता है, काली मिर्जा को मिर्च याद रखिए, काली मिर्च। तो मिर्जा तो जो था, मिर्जा काली मिर्च जो था वो चचनामा को अंग्रेजी भाषा में लिखा था। तो देखिए सानिया मिर्जा जो है, सानिया मिर्जा, ये सब अंग्रेजी मतलब जैसे ओपन माइंडेड है या मतलब थोड़ा सा नए ख्यालात की है। तो नए ख्यालात मतलब अंग्रेजी में कौन मतलब ये अनुवाद करेगा चचनामा का? तो मिर्जा, सानिया मिर्जा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि सानिया मिर्जा नए ख्यालात की है, इसलिए अंग्रेजी में अनुवाद कौन करेगा? तो मिर्जा। ये काली मिर्च वाला वो ऐसे ही हमने बता दिया था, मुझे लगा कि कालिच बेग को मिर्जा से रिलेट करना है इसलिए। तो इसको मतलब याद रखिएगा जैसे कि अंग्रेजी में चचनामा को किसने
अनुवाद किया था तो मिर्जन है, तो सानिया मिर्जन है, ठीक है, याद रखिएगा। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी पाणिनि, ये याद रखिएगा। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्योगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इससे अष्टाध्यायी से, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का वर्णन है। तो लिपि का शब्द का पहला वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो अष्टाध्यायी में। कात्यायन गार्गी संहिता से रिलेटेड है, ठीक है, एक ज्योतिषी ग्रंथ है। फिर इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कात्यायन का गार्गी से कैसे रिलेट करेंगे? तो कात्यायन जो था, जैसे गार्गल करते हैं, गार्गी से गार्गल याद रखिए कि गार्गल करते हैं तो कट कट का आवाज आता है, जैसे गला फंस जाता है तो कट कट का आवाज आता है कंठ पर से, तो गार्गी कात्यायन से याद रखिए। यह एक कात्यायन जो है गार्गी संहिता, कात्यायन जो लिखा हुआ है गार्गी संहिता, यह एक ज्योतिषी ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का वर्णन मिलता है। ज्योतिषी ग्रंथ होने के बावजूद भी यवन का आक्रमण का उल्लेख मिलता है इसमें। पतंजलि का पुष्यमूत्र शुंग रहेगा। जैसे पतंजलि का पुष्यमूत्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमूत्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। ये महाभाष्य, इनके द्वारा महाभाष्य, मतलब इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो शुंग के काल में ये हुआ था महाभाष्य का मतलब ये रचना, जो कि पतंजलि द्वारा रचना किया गया था। तो इसको याद रखेंगे, जैसे पुष्यमूत्र, महाभाष्य, शुंग। देखिए महाभाष्य से याद रखेगी महाभारत, ठीक है, तो महाभारत शुंग ना। तो महाभारत में सभी लोग मतलब एक दूसरे से लड़ रहे थे, ठीक है। महाभारत महा से याद रखिएगा, महाभारत में संघ लड़ रहे थे, ठीक है। तो संघ महासंघ, या ऐसे याद रखिए कि महासंघ, ठीक है। यूनानी रोमन लेखक अब इसको देखिए, टेसियस को कैसे याद रखेंगे? तो टीसीएस जो है, टेसियस से याद रखिए, TCS जो टाटा का कंसल्टेंसी मतलब सर्विस है, टीसीएस से याद रखिए कि टीसीएस जो है वो ईरान, टीसीएस कोई भी चीज मतलब बड़ा देश में हर एक स्टेट में या हर एक जो सिटी है वहां पे रन करता है। तो टीसीएस क्या करता है? रन करता है। टीसीएस रन, ईरान रन से याद रखिए कि टीसीएस रन करता है। तो टेसियस जो था वो ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? यूनानी रोमन लेखक का जो वृत्तांत है। विदेशी यात्रियों वाला जो पॉइंट था वो पढ़ रहे हैं, विदेशी यात्रियों का जो जानकारी हमें मिलता है वो। तो टीसीएस का याद रखेंगे कि रन कर रहा है हर एक जगह पे। टीसीएस का मतलब जो ऑफिस है हर एक जगह पे मिल जाएगा आपको। तो टीसीएस ईरान रन कर रहा है, तो टीसीएस ईरान का राजवैद था। उसी तरह से ये क्वेश्चन पूछता है। हेरोडोटस के बारे में देखिए कि ये इतिहास का पिता कहा जाता है इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 25वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुसूतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तो सिंपल ये पूछता है कि हिस्टोरिका का रचयिता कौन है, चाहे हिस्टोरिका किसका लेख है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? तो हेरोडोटस द्वारा लिखा गया है। तो हिस्टोरिका हेरोडोटस तो याद ही होगा सबको, और नहीं याद होगा तो जैसे हेरोडोटस, देखिए डॉट्स, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को डॉट कहीं पे कोई बात को डॉट को मिलाया जाता है, ठीक है। डॉट कहीं पे रहता है, जैसे इसका कहानी इससे रिलेट करके इससे मिला दिए, तो
तो ये एक दूसरे से मिला करके ही हिस्ट्री लिखा जाता है। एक पॉइंट को एक पॉइंट से मिला करके, कोई कहीं पे वृत्तांत दिया हुआ रहेगा, कोई किसी के बारे में कुछ कहा रहेगा, या कहीं पे कोई अवशेष मिलता है, उस सबको रिलेट करके डॉट डॉट को मिला करके ही हिस्ट्री लिखा जाता है। तो हिस्टोरिका से हिस्ट्री, हिस्ट्री डॉट्स को मिला मिला करके हिस्ट्री बनता है। ठीक है, तो हिस्ट्री कब कैसे लिखते हैं, तो हिस्ट्री को डॉट्स को मिला करके लिखते हैं। तो इससे याद रखिएगा इसको। देखिए, केवल कोरिलेशन मेथड ये होता है कि जैसे आपको सिंपल एक दो बार इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, दिमाग में याद रखना है। बाकी जैसे क्वेश्चन आएगा कि हेरोडोटस हिस्टोरिका, तो आप पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, तो जैसे आपको रिकॉल हो जाएगा कि हेरोडोटस डॉट्स कनेक्ट होता है किस चीज में, हिस्ट्री में। तो हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखा हुआ है, हेरोडोटस, सिंपल। उसका धीरे धीरे 1-2 बार क्वेश्चन मॉक में बनाइएगा, उसके बाद याद हो जाएगा। या एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से कि थोड़ा देखते हैं कि हिस्टोरिका का रचयिता कौन है, तो हेरोडोटस, डॉट्स को कनेक्ट करने का हिस्ट्री, तो हिस्टोरिका, तो हेरोडोटस। देखिए, सिकंदर के साथ आने वाले नियार्कस और अनेसिक्रिटस या तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। तो सिकंदर के साथ कौन कौन सा लेखक आया था, तो नियार्कस आया था, अनेसिक्रिटस आया था और अरिस्टोबुलस आया था। तो इसको याद रखेंगे कि जैसे बुलस से बल याद रखिएगा, सिकंदर बलशाली था, तभी तो पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को ये जीतने निकला था। ये याद रखिएगा कि सिकंदर का जो सैनिक था वो पूरा दल बल लेकर के आया था पूरा, या सैनिक बलशाली हुआ करता था। तो सिकंदर बल से याद रखिएगा, अरिस्टोबुलस। उसके बाद नियार्कस को याद रखेंगे, जैसे आपका सिक्रेटस। देखिए, सिकंदर जो था, यहाँ पे सिक्रेटस, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, या आपको कुछ इसका रिलेशन कुछ पहले से मालूम होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, इसका वो नहीं बन पा रहा है अभी। उसी तरह से मेगास्थनीज, सेल्यूकस, निकेटर। तो मेगास्थनीज से याद रखिएगा कि जैसे निकेटर मतलब निकेटर जो रहता है, जैसे नेक्टर को याद रखिएगा, नेक्टर जो हनी बी जो नेक्टर निकालती है, मध जो निकालती है, उसको मेगा मतलब जो छत्ता को अगर अंदर में जाकर के देखिएगा तो छत्ता छोटा छोटा छिद्र से बना हुआ रहता है, मतलब मेगा चीज से बना रहता है, पूरा बड़ा सा उसमें पूरा बांटा हुआ रहता है, पूरा उसका ब्लॉक बांटा हुआ रहता है। तो मेगा से याद रखिएगा, मेगास्थनीज, सेल्यूकस, निकेटर। और ये कब किसके काल में आया था, तो मौर्य के काल में आया था। मौ से मौर्य के काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, तो मौ से चंद्रगुप्त मौर्य और मेगा। उसी तरह से हिंसेन कब आया था, तो हर्षवर्धन, ह से हर्षवर्धन और ह से आपका हिंसेन। उसी तरह से आपका आगे देखेंगे कि एक और था, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं, जैसे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन, मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा। ये याद ही होगा आपको, या आप याद रखिएगा इसको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विषय में लिखा है, किस में, ये इंडिका में, मेगास्थनीज द्वारा लिखा हुआ इंडिका है, जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में के विषय में लिखा हुआ है। डाइमेकस, देखिए डाइमेकस एंटियोकस नरेश का, सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि पूछता है क्वेश्चन कि एंटियोकस जो था किसका राजदूत था, तो डाइमेकस का। तो दाई जो रहती है काम करने वाली दाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। तो आंटी से याद रखिएगा, दाई अंती। ये भी याद रखिएगा, बिहार में जो पूर्वी चंपारण वगैरह, चंपारण वाला इलाका है या मुजफ्फरपुर वाला, दाई किसको बोलते हैं, दादी को। तो दाई और आंटी, दाई आंटी दोनों अपने घर के लोगों को बोलते हैं, तो दाई और आंटी से याद रखिएगा। तो डाइमेकस यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और बिंदु में
बिंदु याद रखिएगा कि बिंदु नाम की दाई रहती है, या द से डाइमेकस से ऐसे याद रख लीजिएगा एक बार। दरबार में आया था, इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस, देखिए डायनोसियस, डायन का जब भी फिल्म वगैरह में डायन वगैरह को जो दिखाया जाता है, उसमें रात में कुत्ता का रोने का वो दिखाया जाता था कि कुत्ता खूब भौंक रहा है या रो रहा है। तो डायन वाला जो कहानी रहता है उसमें कुत्ता का बहुत रोल होता है। तो टॉमी, कुत्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉमी। तो टॉलमी का रिलेशन क्या है इससे, डायन से, डायनोसियस। तो डायनोसियस क्या है कि डायनोसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो प्रीवियस ईयर में यहीं से पूछा हुआ है, जैसे आपका मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर, तो सेल्यूकस निकेटर मैगस्थनीज का राजदूत था। डाइमेकस, डाई आंटी, तो डाइमेकस एंटियोकस का राजदूत था। डायनोसियस किसका राजदूत था, टॉलमी का। तो टॉमी, डायन वाला कहानी में टॉमी कुत्ता को रोते हुए दिखाता है। तो डायनोसियस, डायन टॉलमी से रिलेटेड, टॉमी से याद रखिएगा, कुत्ता वाला, जो अशोक के राज दरबार में आया था। ये राज दरबार में आने वाला कम चांस रहता है पूछने का, लेकिन ज्यादा ये राजदूत वाला पूछता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में। ये टॉलमी जो है, टॉलमी इसने दूसरी सदी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। तो भारत का भूगोल किसने लिखा है, टॉलमी ने लिखा है, ठीक है। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री लिखा है, ठीक है। तो प्लिनी मतलब देखिए लिन, इसको लिन, प्लिनी में लिन छुपा हुआ है। तो लिन कब हो जाते हैं, जब नेचर को देख करके हम लोग नेचर में लीन हो जाते हैं, नेचर को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मतलब लीन हो जाते हैं उसमें। तो प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री लिखा था, नेचुरल लीन, नेचुरल में चीज देख करके हम लोग लीन हो जाते हैं। तो प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री से रिलेटेड है, नामक पुस्तक लिखा है। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था। इसमें भारत पशुओं, पौधों, पेड़ पौधों, खनिजों, पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है हमें। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, तो इरिथ्रियन का मतलब ही आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, एरिथ्रियन का मतलब ही होता है लाल, तो लाल सागर से रिलेटेड है। इसका कोई भी लेखक जो है नहीं पता चल पाया है, क्योंकि ये अननोन है। ये बीपीएससी का पीवाई की भी है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किसने लिखा है, तो अननोन है, ये अभी तक जानकारी नहीं है कि किसने लिखा है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में, मतलब ईस्वी में हिंद महासागर का यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है इस बुक में, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में। अब देखिए चीनी लेखक क्या क्या लिखा था। तो फैयान है चीनी लेखक, संगयून है, हेनस्यांग है, इत्सिंग है। ये सब क्या हुआ कि आपका जो बाहरी लोग आए थे यहाँ पे, वो अपना वृत्तांत में लिखे हैं क्या क्या हिस्ट्री के बारे में, ये हम जानने का कोशिश कर रहे हैं। फैयान, ये थोड़ा सा हेक्टिक भी है और थोड़ा सा बोरिंग भी है। बाकी आगे ये सब केवल सारा समराइज किया हुआ है, इंट्रोडक्शन है पूरे हिस्ट्री का, ठीक है। आगे जो रहेगा वो टॉपिक वाइज रहेगा, अगले वीडियो से पूरा टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे अच्छे से प्रागैतिहासिक काल से। और बाकी आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैन बौद्ध हुआ, उसके बाद मौर्य काल हुआ, महाजनपद वगैरह हुआ, गुप्त काल हुआ, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद पूरा हिस्ट्री आपका प्राचीन खत्म हो जाएगा, उसके बाद मिडिएवल शुरू होगा, ठीक है। थोड़ा बोरिंग है, इसको थोड़ा सा जैसे भी आप टॉलरेट कीजिए इसको। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो फैयान को हमने बताया ना तक ऊपर की, जैसे हेनस्यांग हर्षवर्धन के समय में आया था, मैगस्थनीज मौर्य काल मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, और फैयान जो था, फैयान विक्रमादित्य के काल में आया था। देखिए इसको याद रखिएगा, जैसे विक्रम जो था, विक्रम चंद्रयान 3 में विक्रम जो रोवर था ना, लैंडर या विक्रम रोवर था शायद, तो विक्रम जो था वो यान
चंद्रयान, फैयान मतलब फैयान में यान है, तो चंद्रयान से रिलेटेड रखिएगा कि यान में विक्रम था, तो विक्रमादित्य के काल में आया था फैयान। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत रहा था। अब संगयुन के बारे में देखते हैं कि संगयुन का क्वेश्चन पूछता है कि संगयुन कब आया था भारत में, तो 1518 ईस्वी में, 1518 के 15वीं मतलब 6ठी शताब्दी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। आगे हेनस्यांग। हेनस्यांग भी चाइनीज ट्रेवलर था, हर्षवर्धन के काल में आया था, तो ह से हर्षवर्धन, हर्ष से हेनस्यांग। शासन काल में भारत आया था। हेनस्यांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक रहा। यहाँ ठहर करके 645 में चीन लौट गया। वो बिहार में नालंदा जिले स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध के ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए आया था हेनस्यांग। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी, तो ये पूछेगा अगर कि हेनस्यांग द्वारा रचित कौन सा है, तो सियुकी। देखिए एक लेखक और उनकी मतलब प्रमुख पुस्तकें का एक अलग से मतलब जब आएगा उसका लिस्ट, जब इसमें ही दिया हुआ है पूरा लिस्ट, तो वहाँ पे हम लोग इसको ट्रिक से याद करेंगे। उस समय ट्रिक बना करके आपके लिए याद कराएंगे। बाकी अभी याद रखिए कि हेनस्यांग द्वारा लिखा हुआ है क्या, सियुकी, जिनमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इसका ये कहना है कि सिंध का राजा उस समय जो था वो शूद्र हुआ करता था। हेनस्यांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। तो ये सब केवल जानकारी है, कभी कभी क्वेश्चन दिमाग आयोग का घूमता है तो ये सब फैक्ट डाल देता है। तो यह याद रखिएगा कि हेनस्यांग जो था बुद्ध का प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा को भी पूजन किया था। हेनस्यांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। शीलभद्र जो थे हेनस्यांग के समय में नालंदा के कुलपति हुआ करते थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उस समय बौद्ध नालंदा जो था, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए बताया जाता है, कुछ लोग इस समय ये बोलते हैं कि जैसे नालंदा का बख्तियार खिलजी ये सब मिलकर के नहीं उसको आग लगाया था, बल्कि उस समय ब्राह्मण लोग जो थे, ब्राह्मण लोग उस समय उसको आग लगाए थे। कुछ लोगों का ये मानना है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जैसे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी फेमस हो रहा था, जिसके कारण बौद्ध धर्म काफ़ी फल फूल रहा था। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उसमें आग लगा दिया ताकि हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े, हिंदू धर्म आगे बढ़े। ये कहानी है, कुछ लोगों का मानना है ये ऐसा। इसलिए यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो इस सिंह के बारे में ये है कि ये अपने जो बुक लिखा हुआ है या वृत्तांत जो लिखा हुआ है उसमें नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और भारत के बारे में उस समय वर्णन किया है। अब अरबी लेखक क्या थे? ये लोग तो चीन के लेखक थे। अब अरबी लेखक के बारे में जानते हैं। अल-बुरूनी। अल-बुरूनी जो था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। तो इसको याद रखेंगे कैसे? जैसे मोहम्मद से अमरुद याद रखिए, और अल-बुरूनी रूनी। अभी ये चंपारण और ये सब इलाके में रूनी बोला जाता है। रूनी मतलब अमरुद को ही रूनी बोला जाता है। तो इससे याद रखिएगा कि
रूनी, अहमद, महमूद, अमरुद, अमरुद और रूनी एक दूसरे से राइमिंग है, तो इससे याद रखिए, या ऐसे भी पहले से याद होगा तो कोई बात ही नहीं है। अलबरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या ख्यू आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। तो कहाँ का रहने वाला था? तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था अलबरूनी। अरबी में लिखी हुई उसकी कृति किताब उल हिंद था। अलबरूनी का जो बुक है वो किताब उल हिंद है। इसको हम लोग तहकीक हिंद के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार, तौल तथा मापन विधि, मूर्तिकला, मापन विधि वगैरह के बारे में इसमें लिखा मतलब जानकारी मिलता है। मूर्तिकला के बारे में मिलता है। कानून, माप तंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया हुआ है। ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है, इसका मतलब किताबुल हिंद। ठीक है। इसमें राजपूत काल के समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। किसमें? ताकि के हिंद में या किताबुल हिंद में। इब्न बतूता जो था, रहला इनका लिखा हुआ जो पुस्तक है वो रहला है, इब्न बतूता द्वारा लिखा हुआ। तो इसको याद रख, मतलब इसको कैसे करेंगे? जैसे इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है। देखिए हल्ला से याद रखिएगा। जैसे तूता, मतलब तोता जो रहता है वो हमेशा चैं करते रहता है, मतलब हल्ला करते रहता है। तो इब्न बतूता, तोता जो है हमेशा हल्ला करते रहता है। तो रहला में हल्ला और इब्न बतूता में तूता। इससे याद रखिएगा कि इब्न बतूता हल्ला करते रहता है, मतलब तोता हल्ला करते रहता है। तो इब्न बतूता रहला पुस्तक जो है, वृत्तांत जो है, वो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। कौन सा? रहला। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर के सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने इसे काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो इसको याद रखिएगा। जैसे इब्न बतूता कब आया था, किसके काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। कैसे? तो बतूता बीटी, एमबीटी बोलते हैं ना उसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो बीटी, ये बीटी जो है बिन तुगलक, सॉरी इब्न बतूता, इब्न बतूता। तो बतूता बीटी से बतूता हो गया, और मोहम्मद बिन तुगलक। तो एमबीटी से याद रखेगा कि अगर पूछेगा कि इब्न बतूता किसके काल में आया था, तो एमबीटी के काल में। ठीक है। तो इब्न बतूता किसके काल में? बतूता, MBT, बतूता, बीटी से बतूता। तो बतूता किसके काल में आया था? तो एमबीटी के काल में आया था, सिंपल। और वो उसके विद्वता से इतना प्रभावित हुआ था कि उसे न्यायाधीश बना दिया था वो अपने राज का, दिल्ली का। अभी लास्ट यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका प्रागैतिहासिक शुरू हो जाएगा कल के लेक्चर में। तो ये अभी कहीं जाइएगा नहीं। देखिए, जैसे अभी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी पूछा जाता है कि अभिलेख और शासक, तो इसको हमने ये ट्रिक से इसको याद करेंगे। अभी अब थोड़ा सा और बाकी है। अब अन्य लेखक के बारे में देखते हैं। तारानाथ जो था आपका तिब्बती लेखक है, जो तंगयूर। देखिए तारानाथ से याद रखिएगा। जैसे राणा, जैसे राणा महाराणा प्रताप या राणा संगा, ये सब राणा जो थे उस समय हमेशा तंग रहते थे लोगों से। या ये याद रखिएगा, जैसे राणा मतलब राजा से याद रखिए कि राजा लोग क्या था कि जैसे आज़ादी, जब मतलब देश आज़ाद हुआ उसके बाद वो तंग भी हो गए और कंगाल भी हो गए।
कंगियूर से कंगाल और तंगियूर से तंग याद रखिएगा। जैसे राजा का राज छिन गया, उसके बाद प्रिवी 1971 में प्रिवी पर्स जो प्रिवी पर्स के थ्रू जो गवर्नमेंट रुपया देती थी उन्हें, वो रुपया भी देना बंद कर दी और बाकी उनका जो जितना जथा जमीन था वो भी हड़प ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वापस ले लिया, मतलब अपने राजा से वो ले लिया, इंडियन गवर्नमेंट के हक में, मतलब वो अंडर में आ गया वो सब। तो उससे क्या हुआ कि राणा जो लोग थे, राणा मतलब राजा लोग थे, उससे इसके कारण कंगाल हो गए और तंग से तंगियूर से तंग हो गए। तो यह तिब्बती लेखक था, इसने तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। मार्को पोलो को याद रखिएगा कि पांडे देश की यात्रा पर आया था। इससे विवरण पांडे इतिहास के बारे में मिलता है। तो मार्को पोलो इसको देख लीजिएगा अपना कि कैसे याद रखेंगे। आगे पांडे वंश जब पढ़ेंगे तो मार्को पोलो को याद किया जाएगा उस समय। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अब ये वाला लास्ट पॉइंट है। जैसे भारतीय पुरातत्व का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को, तो देखिए फादर किसी चीज का कब किसको बोलेंगे? जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट था, सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर को बोलेंगे। तो अलेक्जेंडर जो था उस समय ग्रेट था, तो इससे याद रखिए कि फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी, मतलब फादर ऑफ पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर री एच लैंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वर्गस, वाल्ट इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी, प्रोलू, घंटासाला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की थी। ये सब पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या खोदने के बाद मिला है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, बोगजकोई अभिलेख। अब इसका ये पूरा अभिलेख है, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा देर के बाद ट्रिक से याद करेंगे। तो इसके बारे में पहले एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक देखेंगे। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र नहीं, यहाँ से था 1400 ईसा पूर्व में बोगजकोई जिसको एशिया माइनर का अभिलेख बोलते हैं, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है बीपीएससी का कि बोगजकोई अभिलेख में किस अभिलेख में हिंदू देवी देवताओं का वर्णन है? तो बोगजकोई अभिलेख में, ठीक है। आपका मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने के प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अंतलिखित का राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ के लेख से प्राप्त होता है। हेलियोडोरस शुंग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में आया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का जिक्र पहला किस में मिलता है? हाथी गुम्फा में। सर्वप्रथम दुर्भक्षी मतलब अकाल का जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौरा है, सौगौरा। इस अभिलेख में संकट काल के उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुरुन आक्रमण का जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का मतलब कौन से अभिलेख से मिलता है? सती प्रथा का वर्णन एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख शासक उस समय कौन था जब अभिलेख लिखा गया था? तो भानुगुप्त। इसको हम लोग याद करेंगे अभी, ठीक है। सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा हुआ है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर में मिलता है। कश्मीरी नवपाषाणिक
स्थल बुर्ज होम से गर्त आवास का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यह मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। पूरा स्थल उस स्थान को कहा जाता है जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है, उसको पूरा स्थल बोलते हैं। पूरा स्थल उसको बोलते हैं जहां खुदाई गया हो और वहां से औजार, बर्तन, इमारत जैसे कुछ विशेष अवशेष मिले, वस्तु का अवशेष मिले, उसको पूरा स्थल बोलते हैं। ये नोट था। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहते हैं, जिसको पंच मार्क कॉइन बोलते हैं। उस पर केवल एक मार्क वगैरह बना दिया जाता था। इसी को साहित्य में कसारपन बोलते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य था यवन शासक किया गया था। तो ये अगर क्वेश्चन पूछता है अगर कि सर्वप्रथम लेख लिखने का, सिक्का पर लेख लिखने का प्रचलन किसके काल में था? यवन शासक के। तो देखिए, यवन जो था जवानी वगैरह के बारे में, जैसे जवानी पे अभी शायर वगैरह शायरी लिखते हैं ना, तो अभी तो शायरी लिखते हैं, उस समय सिक्का पे लेख लिखा जाता था। ये मान लीजिए कि जैसे यवन लोग जो थे, यवन पे लेख लिखा जाता था उस समय भी, और अभी भी लिखा जाता है। अभी शायरी लिखा जाता है, उस समय लेख लिखा जाता था यवन पे। तो यवन पे लेख लिखा जाता था किस चीज पे? सिक्का पे, क्योंकि उस समय तो कागज वगैरह का आविष्कार हुआ नहीं था। तो इससे याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो पूरा और ऊपर में जो अभिलेख था और शासक था, उसको यहाँ पे इंफोग्राफिक में हम लोग याद करेंगे। देखिए, एक एक करके देखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मस्की अभिलेख और गुर्जर अभिलेख के समय, जब ये अभिलेख लिखा गया था, उस समय का शासक अशोक था, तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे अगर शोक, अशोक का मतलब शोक नहीं हो, अशोक का मतलब जिसको शोक नहीं हो, तो शोक नहीं रहेगा तो वो मुस्की, मतलब मुस्की मारेगा, मतलब या मस्ती करेगा, या मुस्की मारेगा मतलब मुस्कुराएगा। जिसको शोक नहीं रहेगा वो मुस्की मारेगा। और अगर किसी के जिंदगी में शोक भी है तो वो शोक जो रहता है वो जल्दी गुजर भी जाता है। तो गुर्जर अशोक, मस्की अशोक, मुस्की कौन मारेगा? जो जिसको जिंदगी में शोक नहीं रहेगा, अशोक। अगर शोक रहेगा तो गुजर भी जाएगा जल्दी से। तो शोक से रिलेटेड याद रखना है। शोक से क्या याद रखना है? शोक अगर मतलब जिंदगी में नहीं रहेगा तो मुस्की मारेगा, मतलब मुस्कुराएगा। अगर शोक रहेगा तो जल्दी गुजर भी जाएगा। तो शोक और मस्की और गुर्जर जो अभिलेख है वो अशोक से रिलेटेड है। उसी तरह से एरन भानुगुप्त से रिलेटेड। तो देखिए, भागु और एरन, रन मतलब भागना और भागु, तो ये याद रखिएगा। रन, एरन, भागु, भानुगुप्त। बाकी ग्वालियर को राजा भोज से याद रखना है। जैसे ग्वाला भोज होता है ना, गंवाला भोज होता है, तो गंवाला भोज को याद रखिएगा। गंवाला भोज मतलब होता है कि गांव वाले को पूरा खिलाया जाता है, पूरे गांव वाले को भोज किया जाता है अगर कोई पार्टी फंक्शन वगैरह होता है तो गंवाला भोज होता है। उसी तरह से हाथी गुम्फा, खारवेल। तो देखिए, हाथी को कितना भी खिला दीजिएगा, जैसे हाथी रखना बड़ी बात नहीं होता है, हाथी को खिलाना बड़ी बात होता है। कि हाथी को इतना ज्यादा खाता है कि उसका पेट जो रहता है वो वेल की तरह होता है, वेल की तरह वो भरता ही नहीं है। हाथी का पेट जो रहता है वेल की तरह होता है, मतलब वेल, खारवेल वेल की तरह होता है। ये देखिए, एक बार कोरिलेशन मेथड से आप दिमाग में रखिए, बाकी क्वेश्चन जैसे बनाइएगा आपको उस समय क्लिक कर जाएगा कि खारवेल, हाथी गुम्फा मतलब हाथी का पेट भरता नहीं है क्योंकि वेल होता है, मतलब कुआं की तरह रहता है, गहरा। उसी तरह से जूनागढ़, गिरनार, रुद्रदामन। देखिए, गिरनार से एक तो याद रखिएगा जूनागढ़ और रुद्र। देखिए यहाँ पे नाग, जूनागढ़ में नाग आ रहा है, तो नाग किसके मतलब गले में लटका रहता है? रुद्र किसको बोलते हैं? शिव भगवान को। तो रुद्र के गले में नाग रहता है। और गिरनार को याद रखेंगे कि अगर कोई गिर जाता है तो रुद्र मतलब रुदन करने लगता है, रुदन।
रुदन मतलब रोना, रुदन मतलब रोना होता है। तो कोई गिर जाता है तो रुदन करने लगता है। तो अगर पूछता है गिरनार का अभिलेख किसके शासन में ये लिखा गया था, किससे रिलेटेड है, किस शासक से रिलेटेड है, तो रुद्र दामन से रिलेटेड, मतलब गिरने के बाद रुद्रन करने लगता है आदमी। या जूनागढ़ अगर पूछता है तब भी आपको याद आ जाएगा कि नाग रुद्र मतलब शंकर जी के गले में रहते हैं, शिव भगवान के गले में रहते हैं, तो नाग रुद्र। प्रयाग और समुद्र से याद रखना है। तो देखिए प्रयाग में 3 नदी गंगा जमुना सरस्वती मिलती है और वो विशाल क्षेत्र होता है जहाँ पे मिलती है, ठीक है। वो ऐसा दिखता है जैसे समुद्र की तरह। वो प्रयाग का जो आपका जहाँ पे मिलन पॉइंट है, जो संगम है, वो ऐसा दिखता है किस तरह, समुद्र की तरह। तो समुद्रगुप्त प्रयाग। जूनागढ़ भीतरी अभिलेख, ठीक है। तो भीतरी का याद रखना है स्कंद, गंध, स्कंद से याद रखना है गंध। जो गंध कब करेगा, जब भीतर में रहेगा, कोई भीतर में छूट जाता है कोई सामान, भीतर मतलब अंदर, भीतर में अगर कोई चीज छूट जाता है तो वो गंध मारता है, स्कंद गंध। एहोल पुलकेशिन। देखिए आजकल देखिएगा कि बिहार में पुल काफी गिर रहा है, तो पुल में पहले होल होता है, ठीक है। तो पुल अगर गिरता है तो वहां पे होल हो जाता है, तो एहोल मतलब एक होल होता है पुल में, तो पुल को एहोल से रिलेट करना है। देखिए मंदसौर, अगर मंदसौर मतलब जिसका सूर्य ही चमकना बंद हो गया, मंदसौर का मतलब हुआ कि मंद सौर हो गया, मतलब मंद मतलब अस्त हो गया हो सौर, तो उसका यश खत्म हो जाएगा। तो मंदसौर यश खत्म हो जाएगा उसका। देवपारा, देखिए देवपारा को विजय सेन से याद रखना है कि जैसे विजय देव का देखिए कभी भी देवता और दानव में देखिएगा कि हमेशा मतलब देव ही जीतते हैं। क्यों इसलिए जीतते हैं, क्योंकि देव के पास सेना ऐसा रहता है कि जो विजयी दिलवाता है उन्हें। तो देव के पास सेना ऐसा रहता है कि जो विजय दिलवाता है, इससे याद रखिएगा इसको। नासिक से याद रखिएगा, जैसे देखिए कोई भी मजबूत आदमी रहता है वो पहले नाक पे ही वार करता है कमजोर के, ठीक है। तो नासिक बल, जो बलशाली आदमी होता है वो नासिक मतलब नाक पे वार करता है। जैसे देखिएगा फिल्म वगैरह में भी नाक तोड़ देता है, या सुपनेखा का भी नाक काट दिए थे लक्ष्मण जी। तो नासिक बल जिसके पास रहता है वो नाक तोड़ने की कोशिश करता है। नासिक बल श्री से रिलेट करके याद रखिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे शोक से रिलेटेड हमने बताया था कि अगर शोक नहीं रहेगा तो जिंदगी में तो मुस्की मारेगा आदमी, अगर शोक रहेगा तो वो शोक जल्दी गुजर भी जाता है। रन भागू रन का मतलब होता है भागना, भागू। उसी तरह से ग्वालियर ग्वाला भोज होता है, ग्वालियर भोज। हाथी गुम्फा, हाथी का जो पेट होता है वेल की तरह, मतलब खारवेल वेल की तरह होता है, पेट भरता नहीं है जल्दी। उसके बाद जूनागढ़ का गिरने के बाद रुदन करने लगता है बच्चा, या कोई भी गिरने के बाद रुदन करने लगता है। प्रयाग में संगम जहाँ पे होता है गंगा जमुना सरस्वती का, वहां पे इतना विशाल क्षेत्र हो जाता है कि जो कि समुद्र की तरह दिखता था। प्रयाग समुद्र से रिलेटेड है। भीतरी जो भीतर में जो भी चीज छूट जाता है वो गंध मारने लगता है, स्कंद गंध मारने लगता है। ये होल होता है कहाँ, पुल में। मंदसौर मंद हो जाता है, जिसका सौर मतलब सूर्य चमकना बंद हो जाता है, उसका यश भी खत्म हो जाता है, यश खत्म हो जाता है, यशोर मन। देवपारा, देव का जीत हमेशा क्यों होता है, विजय क्यों होता है हमेशा, क्योंकि सेना उनके पास अच्छा रहता है, जो कि विजय बनाता है देव को। उसके बाद नाक तोड़ देता है कोई भी बलशाली आदमी पहले नाक पे वार करता है, तो नासिक बलश्री, गौतमी बलश्री। तो इस तरह से आपका एक आज का लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। अब कल से जो है, कल दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें पूरा जो डिटेल, अब जो ओरिजिनल जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रागैतिहासिक काल से यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, थोड़ा सा ये बोरिंग होता ही है, ये शुरुआत का जो
दिया हुआ है आपका लुसेंट में। तो इसको आराम से मतलब थोड़ा सा 2 बार देख लीजिए या 1 बार देख लीजिए, और बाद में एग्जाम के समय में 1 बार देख लीजिएगा। कोरिलेशन मेथड थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा तो उस समय क्लिक कर जाएगा आंसर। और बाकी आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लोगों में शेयर कीजिए, और नया चैनल है तो इसको ग्रो करवाइए थोड़ा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।